हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बैंक वॉरियर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के बारे में। तो जिन लोगों का एसबीआई क्लर्क हो चुका है प्री, और थोड़ा सा भी चांसेस हैं कि प्री क्लियर हो जाए, उनको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि मेंस की तैयारी प्री के साथ भी शुरू हो जानी चाहिए, करंट अफेयर और मेंस के एक आधे मॉक वो सब कुछ, क्योंकि अगर प्री के जस्ट बाद में आप मेंस की तैयारी शुरू करोगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो उसके रिगार्डिंग कुछ बात करनी थी कि मेरा क्या रूटीन रहता था मेंस के बाद प्री के बाद में। तो ये था कि प्री के बाद मेरा ये था कि रोज़ एक मेंस का मॉक देना और करंट अफेयर रिवाइज करना। करंट अफेयर जो पीछे पढ़ चुका हूँ, अभी क्या है प्री और मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, तो आपको मेंस के पहले 15 दिन तक आपको फ्रेश करंट अफेयर पढ़ना है और पुराने जो करंट अफेयर हैं उनको रिवाइज करना है। मिनिमम मेरे जो IBPS PO मेंस में सबसे ज़्यादा नंबर करंट अफेयर में ही आए थे, 24 नंबर आए थे मेरे, तो वो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर में। और मेरे को ये लगता है कि मेरा सिलेक्शन मेनली करंट अफेयर की वजह से ही हुआ था, और मैंने उसके लिए कम से कम 7 बार करंट अफेयर रिवाइज कर दिए थे। अब मेरा ये रहता था कि सुबह उठ के सबसे पहले लाइब्रेरी जाने से पहले मैं जो फ्रेश पिछले दिन का करंट अफेयर होता था वो कर लेता था, और फिर लाइब्रेरी जाके मैं मेरा आधा कर मेंस का मैं मॉक दे देता, और फिर बाकी देर मैं करंट अफेयर रिवाइज करता। और एक दिन में मैं 2-3 दिन का करंट अफेयर रिवाइज कर लेता था। और ये होता था कि पहली बार आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, फिर रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक दिन का करंट अफेयर 15 मिनट में रिवाइज हो जाता है आसानी से। अब ये है कि सोर्स आप कोई भी फॉलो करो, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का सिंपल सा फंडा है कि जितने ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा रहेगा। और मॉक हर दिन दो, मॉक दो, सिर्फ इंग्लिश का मॉक देने के बाद में उसको एनालाइज करो, उसके सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मैथ और क्वांट और रीजनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेंस में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नहीं हो पाएंगे, और बैंकिंग एग्ज़ाम में टाइम बाउंड बहुत होता है। तो अगर आप उनको प्री की तरह हर क्वेश्चन करने बैठोगे मॉक देने के बाद में, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इससे बढ़िया कोशिश ये करो कि मॉक दो, उसमें सिर्फ इंग्लिश का पेपर है और जनरल अवेयर्स का पेपर है, उसको मॉक होने के बाद में पूरा करो। क्योंकि कई बार ये होता है कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ऐसे के ऐसे एग्ज़ाम में आ जाते हैं जो आपने मॉक दिए हैं, तो वो याद रह जाता है। तो और क्वांट और रीजनिंग को छोड़ दो, सिर्फ मॉक देते वक्त जितने क्वेश्चन बनते हैं ठीक है। और रीजनिंग में अगर लगे कि एक आधी पजल मैं करना चाहूँ, कोई हार्ड लगे, उसको मॉक होने के बाद में एनालाइज करते टाइम कर लो। और मिसलेनियस क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छोड़ो। अगर मेंस क्लियर करनी है तो मिसलेनियस क्वेश्चन करना सीखो, क्वांट में और रीजनिंग में। ये मेरा रहता था, हर दिन एक मॉक देना। 2 सोर्स ले रखे थे मैंने, प्रैक्टिस मॉक और है ना उसका टेस्ट लिखा टेस्ट बुक का, ये 2 मॉक ले रखे थे मैंने। एक दिन प्रैक्टिस मॉक का देता था, एक दिन टेस्ट बुक का। ऐसे ये सीन रहता था मेरे मेंस के और प्री के बाद में।